Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. First of all, Happy New Year to all of you. ये जो नया साल है 2025, ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप अपनी लाइफ में हर सक्सेस हासिल करें। आपके जो भी काम 2024 में नहीं हो पाए हैं, वो सभी काम आप सक्सेसफुली 2025 में कर पाएँ। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप मेंटली स्ट्रांग रहें और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फ्रेम करें। यही मेरी दुआ है ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज मैं आपके लिए ईयरली प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ 2025 के लिए फॉर जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी और ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं या फिर किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट या फिर लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है, इस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आज की रीडिंग जो है वो एक मैपलाइन होगी कि साल 2025 आप लोगों के लिए किस तरह का होगा। बीच में हम आपके बाकी स्पेयर्स की भी बात करेंगे, बट जनरली ये हम पूरे साल की एनर्जीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए जान लेते हैं जेमिनी पीपल, ये जो ईयर है 2025, ये आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है। और निकालते हैं कुछ कार्ड्स, दैट इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते हैं कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे साल में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे अपनी लाइफ के हर एक स्फेयर को लेकर, और आपको अपनी लाइफ में इमोशंस इस साल में बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपको ये फील होगा कि आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को फ्रेम करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर पाएंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है और आप पारदर्शिता अपने जीवन में रखते हुए मुझे यहाँ पर कंप्लीटली नज़र आ रहे हैं। आप फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे। आपको ये फील नहीं होगा कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। आपको बस अपने फ्यूचर की टेंशन रहेगी, और वैसे भी आप अपने फ्यूचर को ना बहुत पॉजिटिव बनाने की कोशिश भी करने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। आपकी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ को गोइंग रखने वाली है। मतलब आपकी पॉजिटिविटी की वजह से ही आपके जीवन में आप सकारात्मक होकर अपने जीवन के हर एक कार्य को कर सकते हैं। अगर ये भी चीज़ आपके अंदर ना हो, तो चैलेंजेस फेस कर पाना आपके लिए इस साल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, बट ये ऑलरेडी एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से हैं आपके लिए। ये एनर्जीज तब आती हैं जब हमारी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी ट्रांजिशंस होने वाली होती हैं, और वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। जेमिनी पीपल, ओवरऑल इस साल में हर एक स्फेयर में आपको ट्रांजिशन एनर्जीज नज़र आएंगे। तो ये जो साल है ये एक्चुअली ट्रांजिशन का साल है। डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। जो काम रुके हुए हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वहाँ पर क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी।
इस साल में आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। मतलब वो कार्मिक साइकिल एंड होगा इस साल में, लेकिन जो उसका फाइनल फेज है वो आप विटनेस जरूर करेंगे। उससे आपकी ग्रोथ भी होगी, आपको खुद में एक्सपीरियंसेस गैदर होंगे, इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। कोई बहुत ही ऐसा साइकिल रहा है आपकी लाइफ का जो कॉम्प्लिकेट होता चला गया और आप वेट कर रहे हैं कि वो खत्म कब होगा, तो वो इस साल में खत्म होगा। सेकेंडली, इस साल में आपको राहु की एनर्जीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत रेयर होता है। ठीक है, मतलब आपके माइंड को जब राहु कंट्रोल करता है ना, तो वो नेगेटिविटी की तरफ को ज्यादा ले जाता है। बट कहा जाता है कि अगर राहु देने पर आए तो छप्पड़ फाड़ कर भी देता है, और वही सिचुएशन आपके साथ इस साल में क्रिएट होगी। आपका माइंड बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता हुआ नजर आ रहा है, बट आप बहुत ज्यादा सेल्फिश इस साल में रहने वाले हैं। ठीक है, आप अपने बारे में सोचेंगे, आपका इस चीज में से क्या बेनिफिट होगा, वो चीज आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं हर एक स्फीयर में। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर में। और एक चीज और, इस साल में आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुझे बहुत ज्यादा खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। ये साल जो है ये मार्स का साल है, जहां पर मार्स की एनर्जीज हम सबको बहुत ज्यादा फील होने वाली है। आप भी वो चीज फील करेंगे, वो एनर्जी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ को ज्यादा लेकर जाएगी, चकाचौंध की तरफ को ज्यादा लेकर जाएगी, और राहु की एनर्जीज भी आपको वहीं पर लेकर जाने वाली है। आपका गुस्सा थोड़ा ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, बट आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर पाएंगे। इस साल में फैसले बनाना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा आपके लिए। हमेशा दो ऑप्शंस में आप कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। आपको आपके दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए, ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए आपको बेसिकली फैसले बनाने की जरूरत है। इस साल में आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। आपके लाइफ का कोई भी स्पेयर क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हो, आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं और उस मेहनत का अच्छा फल भी आपको मिलेगा। ठीक है, इस साल में आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है। आपका व्यक्तित्व पहले की तरह नहीं होगा। आपके व्यक्तित्व में ये बदलाव आएगा कि आप ना हर एक चीज को इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज में इमोशंस फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, हर एक चीज में प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। वो बैलेंस जो है वो बिठाना आप सीख जाएंगे, और ये जो ट्रांजिशन है ये आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, तो लाइफ में एक रीस्टार्टिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस साल में अपने इमोशंस को कोई आपके सामने रख सकता है, या आप अपने इमोशंस को किसी के सामने रख सकते हैं। मतलब एक लव अफेयर स्टार्ट होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं आप तैयार हो जाइए, आपका कोई ना कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपको भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस अपनी लव लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। आपके पार्टनर आपके पास वापस आ सकते हैं, आपके पार्टनर अपने दिल की बात खोल कर रख सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली किस मंथ में होगा वो आप मंथली जो प्रोडिक्शन है उसे चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो लोग मैरिड हैं आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी जाएगी, आपके पार्टनर आपको इमोशनली समझेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस की जो चाहत है वो बहुत ज्यादा हाई रहने वाली। आपको ऐसा लगेगा आप हर किसी के लिए सब कुछ करते चले जा रहे हैं, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो सेल्फिशनेस आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी देखने के लिए मिलेगी। आप दूसरों से उतने ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन लोग आपसे इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होंगे। आप खुद से इमोशनली ज्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, आप अपने बारे में ज्यादा सोचने वाले हैं, आपको कौन प्रायोरिटाइज करता है कौन प्रायोरिटाइज नहीं करता है वो चीजें आप सोचने वाले हैं। किसी इंसान से किसी सिचुएशन से आप मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज कर लें, हो सकता है आप अपना बिजनेस चेंज कर लें, हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं दूर जाकर रहना शुरू करते हैं। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस साल में आप इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाने में यकीन रखेंगे। फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि जितना आप इनपुट दे रहे हैं वहां से सामने से आपको उतना ही आउटपुट मिले। और अगर आपको आउटपुट कम मिलेगा तो आप अपना इनपुट भी कम कर लेंगे। ठीक है, आपके जिनके साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं वो रिश्ते और ज्यादा क्लोज और गहरे होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस साल में वर्किंग प्लेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही अलग रहने वाला है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको आपका पॉइंट रखने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं हो सकता है। जो सामने वाला इंसान कह रहा है या वो सोच रहा है, उसका भी तो सोचने का तरीका सही हो सकता है। तो आप अपनी बात को रखिए, सामने वाला उस बात को मान रहा है या नहीं मान रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है। अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाने की आपको कोशिश नहीं करनी है। इस साल में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके रिलेशनशिप पर जो चेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होंगे और इमोशनली आपको बेनिफिट करेंगे। आप जिस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को देखना चाहते हैं, उस तरीके के आपके रिलेशनशिप डेफ़िनेटली फ़ॉर्म होंगे। बट मुझे एक चीज़ और बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, जो आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाली है, वो ये है कि आप ना किसी के ऊपर भी आँख बंद करके यकीन नहीं करने वाले हैं, जब तक अगला इंसान आपको साबित नहीं करता है कि वो आपको किस हद तक चाहता है या वो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। ठीक है? तो आपके ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, आप किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, बट हाँ, आप दूसरों को ये ज़ाहिर भी नहीं होने देने वाले हैं कि आप क्या सोच रहे हैं पर्टिकुलर इंसान के बारे में। ठीक है? यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूँ, तो एनर्जीज़ ट्रांज़िशन की एनर्जीज़ है, जो कि अच्छी एनर्जीज़ तो होती ही हैं। करियर के अंदर आप जिस भी पोज़ीशन पर जाएँगे, वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही जाने वाले हैं आप। यूनिवर्सल एनर्जीज आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर आपको एक अच्छी पोजीशन देने वाली है। लव लाइफ की एनर्जीज मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी करती हैं। ठीक है, हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अप डाउन की सिचुएशन रहेगी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो कंट्रोल वाली सिचुएशन रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, बट एक बात का ध्यान रखिए, इस पूरे साल में कोई तीसरा व्यक्ति ना आपके काम में अपनी टांग फंसाता ही रहेगा, अपनी नाक लगा कर रखेगा आपके काम के अंदर, ताकि आपका काम बन ना पाए। इसलिए किसी भी बाहर के तीसरे व्यक्ति को या घर के किसी तीसरे व्यक्ति को इतनी स्पेस मत दीजिएगा कि वो इंसान आपके बिहाफ पर फैसले बनाने शुरू कर दे। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड इस साल में आप ग्रोथ की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। घर में कुछ ऐसा माहौल बनेगा जहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जीज होंगी। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। इस साल में आप कॉम्पिटिशन्स वाले एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके चांसेस बहुत कम है। बाकी ओवरऑल आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, इस साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। घर बनाने की एनर्जीज़ की बात करूँ तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रही हैं। इस साल में घर बनाने में परेशानी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप बुक कर लें अपना फ्लैट और वो आने वाले कुछ सालों में आपको फ्लैट की पोजीशन मिले। ऐसे हालात भी बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस साल में लड़ाई झगड़े की एनर्जी को अवॉइड करना है। आप लाल रंग के कपड़े नहीं डालेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। आपको ब्लू ब्लैक कलर के कपड़ों को भी अवॉइड करना है। आपको जो लाल मसूर की दाल होती है उसका दान करना है, ताकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आए। आपको लाल रंग से थोड़ा सा परहेज करना है, और सिर्फ लाल से ही नहीं, शेड्स ऑफ रेड से परहेज करना है, इवन ऑरेंज से परहेज कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम इस डेक से जान लेते हैं कि ईयर 2025 आपके लिए किस तरह का होगा। ये साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये साल आपके लिए किस तरह का होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टक एनर्जी का कार्ड है। देन इज डार्क थॉट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सेक्रेट टेम्पल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लविंग वुमन का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से भी देखते हैं कि ये साल 2025 आपके लिए किस तरह का होगा। जेमिनी पीपल, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये साल आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। माउंटेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेडो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सुनामी का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज नर्चरिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिवर का कार्ड है। देखिए, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो 2025 में, लेकिन चीजें रुकेंगी नहीं। आपको इस साल में चुनौतियों का सामना करना ही होगा और उनका सामना आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होगी कि जिसे आप ओवरकम ना कर पाए। आप ऑलरेडी प्रिडिक्टिव बिहेवियर में मत रहिएगा। मतलब किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि इस साल में आप किसी भी अगर सिचुएशन में स्टक होते हैं तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे। अपने बिहेवियर से थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर जाकर चीजों को हैंडल कीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंफर्ट जोन में हैं, मतलब आप उन चीजों को लेकर कंफर्टेबल हो गए हैं कि जिंदगी स्टेबल हो गई है, जिंदगी ऐसे ही चलेगी। वहां पर आपको सुनामी विटनेस करने के लिए मिलेगी। वो कंफर्ट जोन इस साल में ब्रेक होने वाला है। आपकी लाइफ नर्चरिंग एनर्जीज की ओर बढ़ेगी, लाइफ स्टक नहीं होगी। बट हाँ, बार बार एनर्जीज कुछ इस तरह की क्रिएट होने वाली हैं जिसकी वजह से आपको ये फील होगा कि आप फंस गए हैं। वो ट्रांजिशन की एनर्जीज है, वहां पर आप फंसे नहीं हैं। यूनिवर्स में जैसे बहुत सारी चीजें एक साथ होनी शुरू हो जाती है, वैसे आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको यूनिवर्सल सपोर्ट भी मिलेगी। कॉन्शियसली आप हमेशा ना डरे डरे से रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि शायद अब कुछ गलत हो जाएगा, अब कुछ गलत हो जाएगा। इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए इस साल में अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइन कीजिए। आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आपके अपनों से प्यार मिलेगा, लोगों से प्यार मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन रहेगी और वो खुद के साथ भी रहती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। खुद को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। स्टक एनर्जीज आपकी जनरेट नहीं होंगी अनटिल एंड अनलेस आप अपने माइंड को कहीं पर रोक लें। ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जीज को समझने के लिए भी मेडिटेशन करना जरूरी होता है। इस साल में ऐसा नहीं है चुनौतियां नहीं आएंगी, चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन आप उन सिचुएशंस को बहुत इजीली ओवरकम भी कर लेंगे। जब कंफर्ट जोन ब्रेक होगा, आपका ईश्वर पर भरोसा उठ सकता है। उस एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना है, आपको अपना भरोसा ईश्वर से नहीं उठाना है। कुछ खत्म होता है ना, तभी कोई नई चीज बनती है। हो सकता है कि आपने जो बना कर रखा है अपने जीवन में वो छोटा है और ईश्वर आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं। तो जब वो छोटी चीज खत्म होगी तभी कुछ बड़ी चीजें आपको मिल पाएंगी। ये थॉट प्रोसेस आपका रहना चाहिए। ओवरऑल अगर जितना पॉजिटिव आप रह पाए, हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ पाए, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये साल मुश्किल नहीं है, इसे मुश्किल आप खुद अपनी सोच से बना सकते हैं। वो चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ओके, सो आई होप जेमिनी पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।